हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 और ये लास्ट टॉपिक है। चैलेंजेस इन आईओटी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। चैलेंजेस इन आईओटी डेवलपमेंट चैलेंजेस इंक्लूड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर compatibilities, efficient data processing and scalability. Integrating the diverse natures and functions of devices is also a complex task. Guys, आईओटी डेवलपमेंट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटीज, एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग और स्केलेबिलिटी के चैलेंजेस आते हैं। समझ रहे हो? डिवाइसेस के डाइवर्स नेचर और फंक्शंस को इंटीग्रेट करना भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। समझ रहे हो? इजी लाइन है एकदम यार, इजी पीजी। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या होते हैं? आईओटी सिक्योरिटी चैलेंजेस इन्वॉल्व्स डेटा प्राइवेसी कंसर्न। भाई सही बात है। अब भाई कोई तुम्हारा ताला ही तोड़ तोड़ दे, भाई तुम घर से अपना लॉक ही लगा के ना जाओ तो प्राइवेसी कंसर्न होगा ही ना आपको। डिवाइसेस वर्नेबिलिटीज एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस थ्रेड्स यूजिंग सिक्योर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल एंड इनक्रिप्शंस टेक्निक्स इज क्रूशियल। समझ रहे हो गाइस? बहुत ही आसान है। IoT challenges includes data privacy concern। समझ रहे हो? डिवाइस वर्नेबिलिटीज होता है एंड अनऑथराइज एक्सेस थ्रेट। समझ रहे हो? इसको यूज़ क्यों जाता है? क्योंकि सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इंस्क्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण होता है। समझ रहे हो? अगर वो होगा तो आपका सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है उसको मतलब सिक्योर बनाएगा। समझ रहे हो? इनक्रिप्शन समझ रहे हो ना गाइज? जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो तो आप खुद ही मतलब वो बंदा देख सकता है और आप देख सकते हो, ऐसे ही। गाइज अगर आपको मेरे एग्जांपल्स अच्छे नहीं लगते तो आप अपने मतलब कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं थोड़ा अपना इन्हेंस कर सकता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि मैं भी मतलब ऐसे तो बहुत लोग को पढ़ाया हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मेरा पहली बार है। मैं आपको बताया, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया हूँ। तो आप कुछ भी मतलब जैसे कि मेरे एग्जांपल्स अच्छे ना लगते हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एग्जांपल जोड़ सकते हो, क्योंकि एज ए इंजीनियर यू आर जीनियस। अदर challenges: power consumptions, optimization, standardizations, and interoperabilities also present challenges in IoT design. Future proofing and creating sustainable design are also important challenges. समझ रहे हो guys? अदर challenges में क्या आएगा? पावर कंजप्शन, ऑप्टिमाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटीज भी IoT डिज़ाइन में बहुत सारी चुनौतियाँ पेश करती है। समझ रहे हो? फ्यूचर प्रूफिंग और सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन बहुत सारे मतलब ये सब जो भी चीज़ें हैं उसको गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। किसमें? चैलेंजेस में। समझ रहे हो? अब आईओटी के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इन आईओटी इज यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में गाइस आईओटी के एप्लीकेशंस में हेल्थ केयर लिख सकते हो। ये 10 पॉइंट्स का आता है गाइस, 10 नंबर्स का। समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है, एंड मोर मतलब बहुत सारी चीज़ों में। डिवाइसेस कनेक्टेड विथ ईच अदर टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा पे काम होता है एंड मेकिंग स्मार्ट डिसीजन। स्मार्ट डिसीजन नहीं रहेगा तो गाइस क्यों इस काम यूज़ करेंगे? समझ रहे हो? स्मार्ट मीटरिंग क्या होता है? इन स्मार्ट मीटरिंग आईओटी इज यूज टू मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन को ऑप्टिमाइज करता है। कैसे? मॉनिटर भी करता है और ऑप्टिमाइज करता है, यूज होता है इसका। समझ रहे हो? स्मार्ट मीटर ट्रांसमिट एनर्जी यूजेज डेटा इन रियल टाइम, अलाउ करता है यूटिलाइज एंड कंज्यूमर्स टू मैनेज कंजप्शन एफिशिएंटली। स्मार्ट मीटरिंग में आईओटी का इस्तेमाल एनर्जी कंजप्शंस को मॉनिटर करने और ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो? और स्मार्ट मीटर एनर्जी यूजेस डेटा को रियल टाइम ट्रांसमिट करता है, जिससे यूटिलिटीज़ और कंज्यूमर्स अपने कंजप्शंस को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। समझ रहे हो गाइस? एफिशिएंटली मैनेज कर सके। ई हेल्थ देख लेते हैं। इन ई हेल्थ एप्लीकेशंस आईओटी डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग। हेल्थ मॉनिटरिंग में यूज़ होता है। रिमोट पेशेंट केयर में भी मतलब, एंड हेल्थ डेटा मैनेजमेंट में भी यूज़ होता है। समझ रहे हो? वेरिएबल डिवाइसेस एंड सेंसर्स मॉनिटर पेशेंट हेल्थ पैरामीटर्स एंड प्रोवाइडेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। समझ रहे हो गाइस?
इस वाले लाइन को मैं समझा देता हूँ। वर्नेबल डिवाइसेस और सेंसर पेशेंट की हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। सिटी ऑटोमेशंस, कहीं ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुन लेना। सिटी ऑटोमेशन, इन सिटी ऑटोमेशन IoT is used to make urban areas smarter, urban areas समझ लो, and more efficient भी। applications such as smart traffic management, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट तो गाइज आपको पता ही होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मतलब समझ रहे हो। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी, एंड पब्लिक सर्विसेज ऑप्टिमाइजेशंस आर इंक्लूड इन सिटी ऑटोमेशन। सिटी के ऑटोमेशंस में ये सब यूज़ होता है, समझ रहे हो, बहुत ही आसान है। ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस क्या होता है? इन ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस IoT इज़ यूज फॉर व्हीकल मॉनिटरिंग, व्हीकल के मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। टेलीमेटिक्स में भी यूज़ होता है, एंड स्मार्ट नेविगेशंस में भी यूज़ होता है। कनेक्टेड व्हीकल्स एक्सचेंज डेटा टू इम्प्रूव ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशंस एंड सेफ्टी फीचर्स। समझ रहे हो, सब ऑटोमेशंस पे काम हो रहा है गाइज। तो ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशंस और सेफ्टी फीचर्स भी सब इनहेंस कर रही है गाड़ियाँ, समझ रहे हो। होम ऑटोमेशंस क्या होता है? इन होम ऑटोमेशंस IoT डिवाइसेस कनेक्टेड होम अप्लायंसेस एंड सिस्टम, घर में जो भी सामान होता है उससे कनेक्टेड होता है और उसके सिस्टम से। स्मार्ट लाइटिंग, समझ रहे हो, कोई लाल पीला हरा लाइट कन्वर्ट कर लेता है अपने स्मार्टफोन से, समझ रहे हो, स्मार्ट लाइटिंग। थर्मोस्टैट्स कंट्रोल वाला। सिक्योरिटी सिस्टम समझ ही रहो, जिसके मतलब लॉकर वगैरह, भाई आपके घर में भी पैसा वगैरह होता होगा तो उसको लॉकर में रखते होगे, और गाइज उसके लिए भी गाइज बहुत सारे स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स वाले डिवाइसेस आ चुके हैं। एंड स्मार्ट होम हब्स इनहैंस होम ऑटोमेशंस में ये सब हेल्प करते हैं, समझ रहे हो। चलिए स्मार्ट कार्ड्स देते हैं। इन स्मार्ट कार्ड IoT यूज फॉर सिक्योरिटी एंड कन्वेंस। चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड यूज्ड इन सिक्योर ट्रांजेक्शंस, एक्सेस कंट्रोल एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस। स्मार्ट कार्ड्स में IoT का इस्तेमाल सिक्योरिटी और कन्वेंसिंग के लिए होता है। चिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड जानते हैं, जो सिक्योर ट्रांजेक्शंस, एक्सेस कंट्रोल और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, समझ लो गाइस। चलिए देखते हैं कम्युनिकेटिंग डेटा with hardware units. In IoT devices communicate with hardware units such as sensor, actuators and controllers. This enables real-time data collection, processing and control. गाइस बहुत ही आसान है। IoT हार्डवेयर में यूनिट्स जैसे कि सेंसर, एक्वेटर्स एंड कंट्रोलर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, समझ रहे हो। इसमें रियल टाइम डेटा कलेक्शंस, प्रोसेसिंग्स और कंट्रोल पॉसिबल होता है, समझ रहे हो। चलिए देखते हैं मोबाइल एंड टैबलेट्स आर अ क्रूशियल फॉर IoT एप्लीकेशंस। दिस डिवाइसेस आर यूज फॉर डेटा मॉनिटरिंग में यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है, रियल टाइम नोटिफिकेशंस में यूज़ होता है। मोबाइल ऐप्स कम्युनिकेट विथ IoT डिवाइसेस टू प्रोवाइड यूज़र विथ ईज एक्सेस। समझ रहे हो, जैसे कि आप अपने मोबाइल से फ़ैन चला सकते हो, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। गाइज ये वाला 10 मार्क्स का था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डिज़ाइनिंग स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, और गाइज ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आता है, समझ रहे हो। की एलिमेंट्स इन डिज़ाइनिंग स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स फॉर अ स्मार्ट सिटी इंक्लूड्स मॉनिटर मोशन सेंसर्स एंड लाइट सेंसर। मोशन सेंसर्स और लाइट सेंसर्स होता है। मोशन सेंसर क्या करता है? डिटेक्ट व्हेन पर्सन्स और व्हीकल पासेस थ्रू द स्ट्रीट, पासिस बाय द स्ट्रीट। स्ट्रीट से कोई भी मतलब आदमी या फिर व्हीकल जाती है, उसको गाइज ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है, समझ रहे हो। और लाइट सेंसर क्या करता है? मॉनिटर सराउंडिंग लाइट लेवल्स, कि मतलब दिन है रात है, मतलब समझ रहे हो। और लाइट लेवल्स भी मतलब जैसे कि कितने ब्राइटनेस है, मतलब जैसे समझ रहे हो ना, ऑटोमेशंस वाली चीज़ है कि मतलब कितना दिन है रात है, ऐसा वगैरह चीज़ें। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल बताए। स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन डिटेक्टेड मोशंस एंड सराउंडिंग लाइट कंडीशंस। गाइस जैसे धूप है तो गाइस लाइट जलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ रहे हो, वही सब है। When no one is around or when there is sufficient light, the light dim, समझ रहे हो, वही जो मैंने बताया।
रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स। रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट कैन बी मॉनिटर एंड कंट्रोल रिमोटली। भाई कहीं से भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट को रिमोट से मॉनिटर किया जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है, समझ रहे हो। और जो भी डेटा सेंसर्स कैन बी कलेक्टेड फॉर मॉनिटरिंग एंड लाइट्स कैन बी टर्न्ड ऑन ऑफ रिमोटली फॉर कंट्रोल्स, समझ रहे हो। मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स को डेटा को कलेक्ट सेंसर के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, समझ रहे हो। और कंट्रोल्स के लिए लाइट्स को रिमोट से मतलब ऑन ऑफ किया जाता है इजीली, समझ रहे हो। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है, द यूज़ ऑफ एलईडी लाइट्स प्रमोट्स एनर्जी एफिशिएंसी। ये प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंसी को, समझ रहे हो। लाइट्स कैन बी डायनामिकली कंट्रोल्ड टू रिड्यूस अननेसेसरी एनर्जी कंजप्शंस। अननेसेसरी एनर्जी का कंजप्शंस नहीं होगा, इस हमारे लिए ये अच्छा होगा, समझ रहे हो। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, कलेक्ट डेटा कैन बी एनालाइज टू ऑप्टिमाइज लाइटनिंग पैटर्न, एनर्जी यूजेस एंड मेंटेनेंस स्केड्यूल एडिंग इन स्मार्ट सिटी प्लानिंग। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यार डेटा एनालिटिक्स में, बताता हूँ। डेटा कलेक्टेड डेटा से एनालिटिक्स किया जाता है कि ऑप्टिमाइजेशन लाइटनिंग पैटर्न्स जो होता है, एनर्जी यूजेस होता है और मेंटेनेंस शेड्यूल्स होता है, जो स्मार्ट सिटी प्लानिंग में गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मदद करता है, समझ रहे हो। तो ये रहा इसका 5th यूनिट। गाइस क्विक रिवीजन का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, हमने 5 यूनिट कवर कर लिया है। तो आप अपने एग्जाम में यार पक्का से एटलीस्ट यार 60+ तो लेके ही आना यार, 60+। और गाइस मुझे पता है आप 80+ तो लेके ही आओगे गाइस, क्योंकि मेरे स्टूडेंट से यार बहुत सारे नंबर लेके आते हैं, तो आराम से 80+ आपका तो हो ही जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो पे कुछ भी फीडबैक हो तो आप दे देना। और मैं इसका पूरा नोट्स यार टेलीग्राम चैनल पर रखा हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री। और गाइस प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मुझे सपोर्ट करो थोड़ा सा। और इसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।